Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is uses of epidemiology. हमने इसके पार्ट 1 में या सिर्फ एपिडेमियोलॉजी में सिर्फ इतना पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजी होती क्या है या उसकी डेफिनेशन। इसमें हम यूजेस के बारे में जानते हैं कि इसके यूजेस हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं। टू डिटरमाइन, डिस्क्राइब एंड रिपोर्ट ऑन द नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़, डिसएबिलिटी, इंजरी एंड डेथ। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिज़ीज़ को डिटरमाइन करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरह से वो डिज़ीज़ फैल रही है, उसमें उसकी डिसेबिलिटी क्या है, उसकी इंजरी क्या है, और अगर इतनी सीवियर है कि वो डेथ कॉज कर रही है तो वो क्यों कर रही है। टू एड इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। तो ये क्या करते हैं, हम उसके लिए एक प्लानिंग पूरी करते हैं कि वो किस तरह से हेल्दी पीपल्स को जो है वो हार्म पहुंचा रही है और किस तरह से डेवलप हो रही है किसी भी हेल्दी पीपल्स में जाकर, एक हेल्दी पॉपुलेशन में जाकर ये डिज़ीज़ कॉज कर रही है लोगों में। तो इनको बिल्कुल हम प्लानिंग के साथ हर चीज़ का इनका डेटा कलेक्ट करते हैं और इस पर वर्क करते हैं। टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग डेटा, तो वही चीज़ आ गई कि हम उसमें डेटा लेंगे कि भाई इसमें अगर लोग रहते हैं तो एक कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टाइफाइड वहाँ पे हो रहा है तो टाइफाइड की वजह क्या है कि वहाँ पर पानी की सैनिटाइजेशन सही नहीं हो रही है या वो सैनिटरी का निज़ाम वहाँ सही नहीं है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम डेटा लेंगे उन लोगों का और उसके बाद हम उस पर वर्क करेंगे। टू स्टडी द कॉज, तो उसमें कॉजेज़ जानेंगे कि वही कि अगर पानी गंदा आ रहा है तो जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा है या फिर कोई और भी रीज़न इसका हो सकता है, तो ये इसका कॉज हो गया कि भाई ये इसका कॉज है, इस वजह से ये बीमारी हो रही है। टू स्टडी द कॉज, इसको हम इथियोलॉजी भी कहते हैं, या फिर इसके डिसऑर्डर्स या कंडीशंस या डिसेबिलिटीज़, इन सब के बारे में हम उसकी स्टडी करेंगे। तो ये सारे हमारे यूजेस में आ जाते हैं और मज़ीद इसके यूजेस आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। इसके मज़ीद यूजेस है हमारे पास। टू डिटरमाइन द प्राइमरी एजेंट रिस्पॉन्सिबल और एक्सर्टेन पॉजिटिव फैक्टर्स, हम इसके प्राइमरी एजेंट्स देखेंगे। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर हम एक मलेरिया की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो अगर मलेरिया है तो मलेरिया ज़्यादातर हम कहते हैं कि वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर वेदर नॉर्मल रहता है। तो वहाँ पर अगर मलेरिया कॉज हो रहा है तो उसका प्राइमरी रिसोर्स कौन सा है, प्राइमरी एजेंट उसका कौन सा है, तो ये हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया भाई है क्या, उसके बारे में जानेंगे। वो कौन से एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, वो कितना पॉजिटिव हो सकता है, वो कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा और कौन सी मेडिकेशन, कौन से ट्रीटमेंट से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारी उसकी एजेंट्स की करेक्टरिस्टिक हो गई कि उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को जानना, उसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना, और कितना पॉजिटिव है, ये सारे इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आता है। टू डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टू डिटरमाइन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन जियोग्राफिकल पैटर्न, वो ही इन्वायरमेंट के किस जगह पर वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे इसके यूजेस हो जाते हैं। आई होप you will understand the all lecture. If you any confusion, any question, please you can ask me in my comment section box. Otherwise, if you want to make new topics whether you can't understand, so please comment me in my comment section. I will make for you an easy way. So please like, share and subscribe my channel.